अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लिनक्स एनवायरनमेंट की बात करनी है। सो लेट अस गो बैक टू दैट स्क्रीन। दिस इज़ द प्रॉम्प्ट वी सॉ इन लास्ट लेक्चर। हमने इस प्रॉम्प्ट की बात की थी और इसमें हमने देखा था कि जो पहले लिखा हुआ है इस प्रॉम्प्ट में एट द वेरी स्टार्ट, दिस इज़ द यूज़र नेम, और उसके बाद ऐड साइन है एंड देन द मशीन नेम और यू कैन से होस्ट नेम, जो भी हमने डिफाइन किया था मशीन का नाम शुरू में वही यहाँ पे शो हो रहा है। फिर उसके बाद एक कॉलन है और कॉलन के बाद जो ये टिल्डा साइन है, दिस रिप्रेजेंट द होम डायरेक्टरी। टिल्डा साइन इज रिप्रेजेंटिंग द होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी क्या होती है? हर यूज़र जो क्रिएट होता है उसके लिए एक डायरेक्टरी डिफाइन होती है जहाँ से वो यूज़र जब भी लॉगिन होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस डायरेक्टरी में जाएगा। तो ये टिल्डा साइन होम डायरेक्टरी के लिए होता है। उसके बाद जो डॉलर साइन है दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल यूज़र, जिस तरह हमने पहले बात की। दो किस्म के यूज़र्स जनरली, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज़र्स होते हैं और एक रूट यूज़र होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर, अगर विंडोज़ की टर्म में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये दो तरह के यूज़र्स होते हैं लिनक्स में। और भी टाइप्स हैं बट फॉर नाउ यू कैन से दीज आर टू जनरल टाइप्स। ओके, अगर हम PWD करें, दिस सेज के आई एम हेयर। अब ये जो साइन है दिस रिप्रेजेंट द रूट डायरेक्टरी, जो पहला स्लैश है। उसके बाद होम का एक फोल्डर, उसके अंदर तमाम यूज़र्स के होम फोल्डर्स मौजूद हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फाइल सिस्टम को GUI के थ्रू भी ट्रेवर्स करने की कोशिश करें, दिस विल लीड अस टू दिस डायरेक्टरी एंड दिस इज़ माई होम डायरेक्टरी, जो नईम के नाम से यूज़र है, एंड सो ऑन। इसका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। और अगर हम वापस आएँ उस स्क्रीन पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें यहीं लॉगिन करके रखता है। एंड इफ़ वी गो वन स्टेप अप, cd ... this will lead us to the parent directory of current directory. Now if we see our present working directory, we are in home. Remember, the double dot with cd represent the parent working directory. तो cd कमांड के थ्रू हम मूव कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ इन आवर फाइल सिस्टम। तो इसकी हम बाकी डिटेल देखेंगे, बट फॉर नाउ वी कम टू द होम डायरेक्टरी। यहाँ से अगर हम cd करें और नेम लिखें एंड वी आर अगेन इनटू आवर होम डायरेक्टरी, दिस टिल्डा साइन इज देयर, एंड बिफोर दैट टिल्डा साइन वाज रिमूव्ड एंड दैट शोज कि हम अब होम डायरेक्टरी में हैं। दिस स्लैश फर्स्ट डायरेक्टरी साइन, दिस स्लैश रिप्रेजेंट अ डायरेक्टरी, ये रूट डायरेक्टरी का साइन है। अगर हम यहाँ होंगे, ये सिंबल यहाँ पे आ रहा होगा, इट मीन्स कि हम रूट डायरेक्टरी में हैं, यानी तमाम डायरेक्टरीज़ की जो पेरेंट डायरेक्टरी है। इसी तरह तमाम यूज़र्स का जो सुपर यूज़र होता है उसको रूट यूज़र कहा जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ अबाउट इट। इसी तरह से ये जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पे जो हम ये कमांड्स लिखते हैं, जिस तरह हम ls की कमांड लिखते हैं तो ये लिस्ट कर देगी तमाम चीज़ों को जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हैं। जिस तरह से अगर हम देखें करंट वर्किंग डायरेक्टरी को, तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ माय करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो मेरी होम डायरेक्टरी है। इसमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स, म्यूज़िक एंड सो ऑन, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को ही यहाँ इसने लिस्ट की है एंड इट इज़ यूजिंग अ कलर स्कीम। ये ब्लू में शो कर रहा है डायरेक्टरीज़ को, यानी फोल्डर्स को, और फाइल्स को, जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनको ये वाइट में शो करता है। इसी तरह से अगर पाइप्स या फाइफोज हम बनाते हैं तो उनको ये डिफरेंट कलर्स में शो कर रहा होगा। ओके, ये जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, इस पे जो हम कमांड्स लिखते हैं, इन कमांड्स को कोई एग्जीक्यूट कर रहा होगा पीछे। तो इन कमांड्स को लेफ़्ट टू राइट पार्स किया जाता है, फिर इनको अंडरस्टैंड किया जाता है लाइक कंपाइलर। तो वो जो इन कमांड्स को पार्स करके एग्जीक्यूट करवाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ शेल। ठीक है, उसको शेल कहा जाता है। तो इस वक्त जो शेल हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं। इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बैश शेल, बोर्न अगेन शेल। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम यूबंटू पे लॉगिन करेंगे तो ये शेल होगा। इसके अलावा और भी शेल्स हैं, के शेल है, सी शेल है, एंड सो ऑन। एक
जो सबसे शुरू में आया था उसको शेल कहा जाता था एसएच के नाम से। तो इनमें कुछ फ़र्क हैं, तो माइनर से डिफरेंसेस हैं इनको यूज़ करने के हवाले से, बट जनरली वी विल स्टे विद बैश शेल। जो हम बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन करेंगे तो बैश शेल ही होगा। वी कैन चेंज टू सी शेल। अगर हम सी शेल लिख दें, ओके, sudo C shell, and remember sudo is the command which is used to run a command as administrator. So C shell यहाँ पे installed नहीं है, we can always install that, but for now we are skipping this. Maybe in future somewhere we will learn about how to change shells. Okay, so let us move on with Linux environment. हम कुछ डायरेक्टरीज की बात करेंगे और फाइल सिस्टम की बात कर रहे होंगे। ओके जी, सो देयर इज़ अ कमांड कॉल्ड मैन। मैन कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है? ये हमने अगर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी कमांड के बारे में हेल्प लेनी हो, यानी अगर लेट्स से इफ वी डू मैन ls, इट विल शो द हेल्प पेज ऑफ ls कमांड। ls कमांड लिस्ट करती है डायरेक्टरी कंटेंट्स को और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है नीचे, इसके साथ कौन कौन से फ्लैग हम यूज़ कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हमें ये शो कर देगा। रिमेंबर वी प्रेस Q टू क्विट इट एंड वी आर बैक ऑन टर्मिनल। इसी तरह से एक कमांड है हायरार्की के नाम से। दिस कमांड विल शो द हायरार्की ऑफ फाइल सिस्टम इन लिनक्स, and this is showing there is a top directory as I said, represented by a /. This is called root directory। ठीक है, इसी तरह से रूट के अंदर bin डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर कुछ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं। इसी तरह से एक बूट के नाम से एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर स्टैटिक फाइल्स होती हैं, बूट लोडर होता है। एक डेव के नाम से डायरेक्टरी है, इसके अंदर डिवाइस स्पेशल फाइल्स होती हैं जो mk node कमांड से या mk FIFO कमांड से बनाई जाती हैं, जिस तरह FIFOs या सॉकेट्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं, या कोई ब्लॉक स्पेशल फाइल या करेक्टर स्पेशल फाइल्स हम बनाते हैं, तो वो यहाँ जाके रिजाइड करती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। @c के नाम से एक डायरेक्टरी है, ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस जो लोकल मशीन की हैं वो इसके अंदर रिजाइड कर रही होती हैं, वो तमाम फाइल्स जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह से @c के अंदर एक opt के नाम से फ़ाइल है, होस्ट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ मौजूद होती हैं। तो अगर आपको ये इन तमाम फाइल्स को, ये तमाम डायरेक्टरीज़ के कंटेंट्स को ज़बानी याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम इनको वन बाय वन इन डिटेल यूज़ करते रहेंगे इन फ्यूचर में, तो ये खुद ही यूज़ टू हो जाएंगे आप इनसे। एंड देयर आर सम अदर फाइल्स इन @c डायरेक्टरी। देन देयर इज़ होम डायरेक्टरी, जिसकी हमने बात भी की। ये होम डायरेक्टरी होती है फॉर एवरी यूज़र। जितने भी यूज़र हम क्रिएट करेंगे उनकी होम डायरेक्टरीज इस रूट के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर बनती जाएंगी। जिस तरह से अगर नईम के नाम से एक यूज़र क्रिएट हुआ है तो वो रूट के अंदर, होम के अंदर नईम की डायरेक्टरी होगी जो उसकी होम डायरेक्टरी है। अगर हम एक और नाम ABC यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके लिए अलग से एक होम डायरेक्टरी बन जाएगी। इसी तरह से लिब के नाम से एक डायरेक्टरी है। जितनी भी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल C की लाइब्रेरीज़, वो तमाम लाइब्रेरीज़ का जो कोड होता है वो यहाँ पड़ा होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। लिब के अंदर कुछ और डायरेक्टरीज होती हैं। लॉस्ट प्लस फाउंड एक डायरेक्टरी है, ये रूट के अंदर होती है। दिस कंटेन्स ऑल द लॉस्ट फाइल्स इन अ फाइल सिस्टम। तो ये लॉस्ट प्लस फाउंड उन फाइलों के लिए होता है जिनके inode टेबल में से एंट्रीज़ में गड़बड़ होके वो फाइलें लॉस्ट हो जाती हैं, जिनका पाथ नहीं पता लगता हमें, तो हम इनको इस डायरेक्टरी को भी डिटेल में देख रहे होंगे। एंड सो ऑन, देयर आर लॉट ऑफ फाइल्स। ये जनरल सा एक ओवरव्यू है फाइल सिस्टम का। तो अगर हम इसको ट्रेवर्स करना चाहें, लेट्स से वी गो टू द रूट डायरेक्टरी CD। जिस तरह मैंने बताया कि चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है CD, और अगर हम CD/ कर दें, दिस विल लीड अस टू द रूट डायरेक्टरी। और यहाँ पे आके अगर हम ls करें तो दिस विल शो ऑल दोज डायरेक्टरीज जो भी हमें मैन और हायरार्की करके जो हम देख रहे थे कमांड, तो वो दिखा रहा था। दिस वाज शोइंग कि जी बिन डायरेक्टरी है, उसमें डेव है, लिब है, दिस इज़ लिब 64 बाय द वे, @c है, बूट है, लॉस्ट प्लस फाउंड है, मीडिया है, ये तमाम डायरेक्टरीज वहाँ पे शो हो रही थी। और वही तमाम डायरेक्टरीज यहाँ शो हो रही हैं। इट मीन्स कि हम पेरेंट डायरेक्टरी में हैं, यानी रूट डायरेक्टरी में मौजूद हैं इस वक्त।
and if you want to come back to our home directory, we can always use cd tilde sign, and we are now in our home